प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए जैक ने संस्कृत का मॉडल क्वेश्चन जारी किया है और इसी का आंसर की के लिए आप लोगों के द्वारा डिमांड किया जा रहा था। तो श्री उत्तम कुमार मंडल जो सरकारी पीजीटी शिक्षक है, +2 उच्च विद्यालय गोपी कांदर दुमका में पदस्थापित है, उन्हीं के द्वारा यह आंसर तैयार किया गया है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने आप लोगों के लिए यह समय निकालकर आंसर तैयार किया है। चैनल पर आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेंगे और नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में फिर आगे के प्रश्नों को भी देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न को आपको देख लेना है कि पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहेगा और 20 नंबर जो है वो परियोजना वर्क पर मिलेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का पैटर्न है, कहता है कि अभ्यर्थियों को अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार अपने शब्दों में उत्तर देना है। कुल जो है उसमें कितने 52 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक के 4 विकल्प हैं और सही विकल्प चुने प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आवंटित किया गया है। 31 से 38 तक जो है उसमें आपको 6 प्रश्न के उत्तर देना है और 2 अंक के वो प्रश्न रहेंगे। 39 से 46 तक जो है आपको 6 क्वेश्चन चुनना है और एक क्वेश्चन का नंबर जो रहेगा 3 अंक का रहेगा। फिर 47 से 52 तक जो है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उसमें से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देना है और इसका नंबर 5 अंक का रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि नीचे दिए गद्यांश को पढ़े और विकल्प से उचित उत्तर चुनना है। ये कहता है भारतीय षष्ठांग ऋतुआ सन्ति तेषु वसंता ऋतुराजा कथयेत। कहने मतलब है भारत में 6 ऋतुएं होती है, इनमें बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। बसंत ऋतु चैत और बैसाख माह में होती है। बसंत ऋतु में 2 प्रमुख त्यौहार होते हैं, बसंत महोत्सव और होली महोत्सव। बसंत उत्सव के दौरान हर तरफ लापरवाही का आलम है। हर जगह पुरुष और महिलाएं गा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। होली फागुन माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। स्त्री पुरुष युवा वृद्ध और बच्चे आनंद की अधिकता से प्रसन्न होते हैं। लोग एक दूसरे पर लाल रंग और लाल पाउडर फेंकते हैं। सभी लोग आपसी नफरत भुलाकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो यहाँ पर इस गद्यांश पर अब क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन आपका कहता है भारते कति ऋतुआ सन्ति, मतलब भारत में कितनी ऋतुएं होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा भारत में कितनी ऋतु है, तो आपका आंसर हो जाएगा षष्ठ, मतलब 6 ऋतु होती है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है। तो ऋतुओं का राजा जो है वो बसंत को कहा जाता है, तो दूसरा का ग हो जाएगा। तीसरा आपका क्वेश्चन कह रहा है होलिकोत्सव कदा भवन्ति, मतलब होली कब मनाई जाती है। तो होली जो है वो फागुन माह से, मतलब फागुन माह में मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन जो है किसको भूलकर सब एक दूसरे को गले मिलते हैं। तो किसको भूलकर गले मिलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा द्वेष भूलकर एक दूसरे को गले मिलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है भूलना वाक्यांश में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आपका लप प्रत्यय है। पांचवा का क हो जाएगा लप प्रत्यय। उसके बाद अगला है कि पठित अबोधनम अनुपयुक्ता व्याकरणम, मतलब नीचे दिए गद्यांश को पढ़े और विकल्पों से उचित उत्तर को चुने। तो यहाँ आपको गद्यांश को पढ़ना और इसी से फिर आपको उत्तर भी चुनना है। गद्यांश कह रहा है कि एक दिन श्री नायर सिर झुकाए एक पत्र पढ़ रहे थे। उसकी आंखों से आंसुओं की एक धारा बह निकली और आधे से ज़्यादा पत्ते को गीला कर दिया। तभी उनके कार्यालय का क्लर्क श्री दास प्रवेश करता है। श्री नायर ने उनसे कहा, अब जब मेरे जाने का समय आ गया है
तो मेरा हैंड ओवर लेटर तैयार कर लो। तो ये आपका क्वेश्चन है और इस पर क्वेश्चन बन रहा है छठा क्वेश्चन। कहता है एकास्मिन् दिने का पत्रमेकं धृत्वा मस्तकं वनमध्य पठन् आसीत्। मतलब एक दिन कौन पत्र हाथ से लेकर सिर झुकाकर पढ़ रहा था। तो यहाँ पर कौन पढ़ रहा था, तो यहाँ पर सिर झुकाकर आपका श्री नायर पढ़ रहे थे, तो यहाँ ग हो जाएगा। सातवां है आधे से अधिक कागज किस चीज से गीला कर दिया। तो किससे गीला कर दिया, तो अश्रुधारा से, मतलब आंसू से अपना गीला कर दिया था। आठवां क्वेश्चन है कार्यालय लिपिक का क्या नाम था। तो कार्यालय लिपिक का क्या नाम था सो पूछा जा रहा है। तो यहाँ श्रीदासा, मतलब श्रीदास उसका नाम था। आगे क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़े और विकल्पों में से उचित उत्तर को चुने। तो नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यो कर्मण्यः, मतलब कि तू अपना दृढ़ निश्चय करके कार्य कर, क्योंकि कार्य निष्क्रियता से बेहतर है और यहाँ भी शरीर को आपकी निष्क्रियता के लिए नहीं जाना जाएगा। तो ये बोला गया है। अब इस पर क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन, अपना कर्तव्य निर्धारित करके करो। यहाँ आप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो यहाँ किसके लिए किया गया है, तो अर्जुनाय, मतलब अर्जुन के लिए किया गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन है अकर्मण्या की जानिया, तो यहाँ हो जाएगा कर्म। 11 नंबर क्वेश्चन है नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्योसो हा कर्मणा इति कह कथयति, मतलब दृढ़ निश्चय करके कर्म करो क्योंकि कर्म हमारे कर्म से श्रेष्ठ है। कौन कहता है, तो ये कथन जो है वो कृष्ण का है, तो कृष्णा हो जाएगा। आगे है नीचे दिए गए संवाद को पढ़े और विकल्पों में से उचित उत्तर चुने। तो यहाँ पर संवाद है आपका योगाचार्य, योग शिक्षक कहते हैं प्रिय छात्रों, क्या आप जानते हैं कि योग शरीर और मन का नियमन सिखाता है। इस ज्ञान और अभ्यास से आप अपनी पढ़ाई में भी एकाग्रता बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पर आपका मनीष जो है वो कहता है कि हमने अखबारों से पढ़ा है कि योग दिवस दुनिया भर में उत्साह के साथ मनाया जाता है। फिर योग शिक्षक कहते हैं कि यह सही है, 21 जून को हर जगह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ मोहिनी कहती है आचार्य अब हम योग के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। अब इस पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर और मन का नियमन कहाँ दर्शाया गया है। तो कहाँ दर्शाया गया है, तो योग शास्त्रे, मतलब योग के शास्त्रों में दर्शाया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है योग दिवस किस माह में मनाया जाता है। तो योग दिवस जो है वो जून माह में मनाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है छात्र किस बारे में सीखना चाहते हैं। तो छात्र जो है वो योग विषय के बारे में सीखना चाहते हैं। उसके बाद है उचित विकल्प से रिक्त स्थान भरे, मतलब रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ क्या भराएगा, तो यहाँ पर जो है वो आपका भरा जाएगा गृहम। गृहम परितः वृक्षा सन्ति, मतलब मकानों के चारों ओर पेड़ हैं। मकानों के चारों ओर क्या हो जाएंगे, पेड़ हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है खाली स्थान संस्कृतम रोचते, मतलब यहाँ ग हो जाएगा महम संस्कृतम रोचते, मतलब यहाँ ग भरा जाएगा महम संस्कृतम रोचते। 17 नंबर है माँ और पिता के लिए संयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। तो माँ और पिता के लिए संयुक्त शब्द जो है सामासिक पदम किम, तो पित्रो हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 का क हो जाएगा। 18 है उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा यहाँ आपको संधि विच्छेद किया हुआ, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सह प्लस अवदत्त, अवदत्त हो जाएगा सह प्लस अवदत्त। अब 19 नंबर क्वेश्चन जो कहता है अपना काम छोड़कर दूसरों का सहयोग करना उसका परम कर्तव्य है। यहाँ छोड़ना वाक्यांश में प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। 19 का ख हो जाएगा।
यहाँ संधि करना है, क्री प्लस तुम को संधि करना है, तो 20 का आपका हो जाएगा कत्रुम, मतलब का आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर जो है वो कह रहा है गद्य और पद्य मिश्रित कविता किस प्रकार की कविता कहलाती है। तो यहाँ पर गद्य और पद्य जो है वो किस प्रकार की, तो चंपू काव्यम कहलाती है, मतलब 21 का ग हो जाएगा। 22 है आदि काव्याम का कथेत, तो यहाँ हो जाएगा रामायणम। 23 नंबर है नाटक किस प्रकार की कविता है, तो नाटक जो है वो देखते हैं हम लोग तो दृश्य काव्यम है, नाटक क्या है, दृश्य काव्यम। 24 है काह्वान भट्टा, यहाँ रखना अस्थि के जगह हो जाएगा रचना अस्थि हो जाएगा, रचना रचना अस्थि, का वान भट्टा रचना अस्थि, तो वान भट्ट का रचना क्या है, तो हर्ष चरितम। उसके बाद है कति वेदा, तो यहाँ होगा चतवार, मतलब वेद कितने हैं, तो 4 वेद है। रामायणस्य लेखका का, तो यहाँ हो जाएगा वाल्मीकि, मतलब रामायण के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि है। हितोपदेश्य कस्य रचना अस्ति, मतलब हितोपदेश की रचना किसने की है, तो नारायण पंडितस्य ने, नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की है। 28 नंबर है प्रधानाचार्य प्रति लिखतम पत्रम कीदृश्यम पत्र भवंती, तो यहाँ हो जाएगा औपचारिकम, मतलब औपचारिकम पत्र हम लोग लिखते हैं। 29 है आपका नाटक का अंत कौन करता है, तो नाटकस्य अंतम केन भवंती, तो भरत वाक्येन, यहाँ हो जाएगा भरत के शब्दों से नाटक का अंत होता है। और लास्ट क्वेश्चन है छंद रहित कविता कहलाती है, मतलब छंद रहितम काव्यम कथेत, तो यहाँ हो जाएगा गद काव्यम, गद काव्यम मतलब ख आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका है अपठितम अवबोधनम, पठित्यांश अवबोधनम, निर्देश। इस खंड में 8 प्रश्न हैं, 6 प्रश्नों के आपको उत्तर को देना है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़े और निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर को लिखे। अब गद्यांश आपका कहता है भूमि, भूमि जो है वो हमारे, भूमि यहाँ हमारे पूर्वज ऋषि मुनि तपस्वी विश्व को एक परिवार के रूप में देखते हैं। ये 2 वाक्य सभी धर्म शास्त्रों का सार है। उपनिषदों में भी वर्णित है कि जो मनुष्य सभी को अपने जैसा देखता है वह वास्तव में देखता है। अफसोस की बात है कि कुछ पढ़े लिखे लोग अब भटक कर असामाजिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए शिक्षा में नैतिक मूल्यों के विकास के लिए अधिक से अधिक प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे ज्ञान अनुशासन प्रदान करता है, विनम्रता बढ़ाता है और चरित्र का विकास करता है। तो यहाँ पर आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा में किसका विकास होना चाहिए, तो यहाँ आंसर हो जाएगा शिक्षा में नैतिक मूल्यों के विकास के लिए अधिक से अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। ख नंबर है विद्या कम वर्धते, विद्या मतलब ज्ञान किसको बढ़ाना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा ज्ञान से विनम्रता बढ़ानी चाहिए। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका इति क्रियापदेस्य कीर्तिपदम किम अकथ्यत, तो यहाँ हो जाएगा व्यासा। फिर है विकासाया इति पदेन का विभक्ति, तो यहाँ हो जाएगा कि विकास शब्द में विभक्ति क्या है, तो विकास शब्द में आपका विभक्ति है चतुर्थ विभक्ति एक वचनम, मतलब चतुर्थ विभक्ति एक वचन है। ग नंबर है यहाँ पर युक्त अशिक्षित शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो विलोम शब्द आपको पूछ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा शिक्षिता, शिक्षिता आंसर हो जाएगा। फिर है घ नंबर कि क्या ऋषि व्यास ने बताया था, यहाँ अपरिमेय क्या है, तो यहाँ हो जाएगा अपि, मतलब साथ ही, अपि यहाँ अव्यय पदम है। उसके बाद नीचे दिए गद्यांश को पढ़े और निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो गद्यांश आपका कह रहा है जो लोग आपके समान हैं वे शिक्षा के पात्र हैं, क्योंकि अशुद्धता दूर हो जाने पर शिक्षा के गुण मन में
प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश कर जाते हैं। गुरु की शिक्षा गंदे से गंदे दोषों को भी दूर कर देती है। गुरु के देश को निष्कलंक स्नान के रूप में भी जाना जाता है, जो सभी अशुद्धियों को धोने में सक्षम है। लेकिन विशेष रूप से राजाओं के लिए शायद ही कोई प्रशिक्षक होते हैं। लोग डर के मारे राजा की बात मान लेते हैं। वे वही सुनते हैं जो देखा जा रहा है। वे अच्छी सलाह देने वाले शिक्षकों को मार डालते हैं और दुखी करते हैं। तो ये आपका गद्यांश है। इसमें क्वेश्चन है 33 का क, गुरु की शिक्षा किस प्रकार के दोषों को दूर करती है। तो यहाँ हो जाएगा गुरुपदेश अति मलिनाम अपि दोष जातम हरति, मतलब गुरु देश गंदे से गंदे दोषों को भी दूर कर देते हैं। फिर अजलम स्नानम किम, मतलब जल स्नान क्या है। तो गुरु देचा एक जल स्नान है जो सभी अशुद्धियों को धोने में सक्षम है। माने गुरु का जो उपदेश है वो क्या है, एक जल स्नान है जो सभी अशुद्धियों को धोने में सक्षम है। उसके बाद आपका 34 है निर्देशानुसार उत्तर दे। तो क्या कहता है कि उपदिश्या इति पदेन का प्रत्यय, तो यहाँ लव्य प्रत्यय हो जाएगा। फिर है अवधिअस्यन्ता इति पदेन का उपसर्ग, मतलब इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो उपसर्ग हो जाएगा। ग है अजंत स्नानम अत्र विशेषण पद किम, मतलब विशेषण पद पूछ रहा है तो अजलम हो जाएगा। फिर है हरिति इति क्रियापदस्य कृति पदम किम, तो गुरुपदेशा हो जाएगा। आगे है आपका नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़े और निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो यहाँ आपको कह रहा है वह पाप में निवास करता है और भलाई के लिए जोड़ता है। यह रहस्य को छुपाता है और गुणों को उजागर करता है, और वह मुसीबत के समय हार नहीं मानता। सत्य इसे अच्छे मित्र का लक्षण बताते हैं। तो यहाँ पर आपको वाक्य पढ़ के उत्तर देना था। तो पापात का निवासति, मतलब पाप में कौन निवास करेगा, तो यहाँ हो जाएगा आंसर, यह एक अच्छे मित्र को पाप करने से रोकता है। ख नंबर है एक अच्छे दोस्त का खुलासा कौन करता है। तो यहाँ पर है एक अच्छे मित्र सद्गुणों को प्रकट करता है, मतलब अच्छे मित्र का क्या है, सद्गुणों को प्रकट करता है। 36 नंबर है हिताय इति पदे का विभक्ति, मतलब हिताय में कौन सा विभक्ति है, तो यहाँ हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचनम, मतलब चतुर्थ विभक्ति एक वचन है। इति पदस्य प्राय पदाम अत्र किम प्रयोक्ता आच्छाद्यति, तो यहाँ हो जाएगा निगुहति। इसका मतलब है निगुहति, मतलब यह छिपा जाता है। फिर है प्रवदिति इति पदेन का उपसर्ग, तो यहाँ जगह मतलब प्रदति में कौन उपसर्ग है, तो प्र उपसर्ग है। फिर है प्रकटीकरोति इति क्रियापदस्य कृति पदम किम, तो यहाँ जगह संतः। आगे आपका नीचे दिए गए नाटक को पढ़े और निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो कौशल्या ओह कंधे से पकड़कर मुझे और भी बहुत कुछ दो, जन्म न केवल मांस भक्षी शरीर के बंधन के साथ बल्कि झगड़ने की आवाज़ और हंस चिंबुक की सीटी के साथ मैं आपका चेहरा खिलता हुआ देखता हूँ और रामभद्र का अनुसरण करता है। जन्मे मुन्ना मन दृढ़ निश्चयी सुकुमार राजश्री आप क्यों नहीं दिखते। तो यहाँ पर है लव रामभद्रे कथ मनुसरति, मतलब लावा रामभद्र का अनुसरण कैसे करता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऐसा नहीं कि शरीर केवल चंद्रमा की चमक से बंधा हुआ है, बल्कि झगड़ते हंसों की आवाज़ और भूतों की सीटियाँ भगवान रामभद्र का अनुसरण करती है। ख नंबर कह रहा है
मेरी दुल्हन जिसे कुशल बताया गया है यहाँ चांद को चेहरे पर रख कर मुझसे बात कर रही है, यह वाक्यांश किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यहाँ आंसर है मैं शब्द का प्रयोग कौशल्या के लिए किया गया है। माने मैं शब्द का जो प्रयोग है वो कौशल्या के लिए किया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, गृहीत्वा इति पदेन का प्रत्यय, मतलब गृहीत्वा इति पदेन का प्रत्यय आपको पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा कि गृहीत्वा इति पदे कत्वा प्रत्यय, मतलब इसमें कत्वा प्रत्यय लगा हुआ। गृहीत्वा में क्या लगा हुआ है? कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। तो बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो आगे के प्रश्नों के उत्तर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले आज्ञा दीजिए। वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी है तो अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।